अब आपने प्राइमरी इंसिजन लगाया, जो स्किन थी उसको साइड पे करोगे, इसको कहते हैं स्किन को रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। और जो थोरेसिक कैविटी है उसको ओपन करने के लिए ये जो स्टर्नल प्लेट है इसको रिमूव करना होगा। तो आप क्या करोगे, ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, इसके इमीडिएटली कोस्टल कार्टिलेजेस हैं। आप ब्लेड को पैरेलल रख के यहाँ कट लगाओगे, ठीक है। आप पैरेलल रख के क्यों कट लगा रहे हो, क्योंकि अगर आप इस तरह लगाओगे तो आपके लंग्स जो हैं वो पंक्चर हो सकते हैं। जब आप ये कट लगाओगे तो आप स्टर्नल प्लेट को रिमूव कर दोगे। जो सुपीरियर मीडियास्टिनम, प्लूरल कैविटी और हार्ट है वो एक्सपोज हो जाएंगे। के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आप स्किन को एलिवेट करोगे आर्च ऑफ मैंडिबल तक। उसके बाद ना आपने लेयर वाइज जो है वो नेक के मसल्स को डाइसेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हर मसल्स को एग्जामिन करोगे। और नेक में क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड होता है, लेयर एक्सट्रे क्या होता है, आप उन सबको एग्जामिन करोगे। और इसके बाद आप जो टंग है उसको रिमूव करोगे। हो सकता है किसी बंदे को गले पे ऐसे मारने की कोशिश करी हो तो उसकी बोन्स जो है फ्रैक्चर हो गई होंगी ना, तो आपने जो बोन फ्रैक्चर्स हुई हैं उसकी साइट और टाइप देखनी है और उसको नोट करोगे और स्पॉट करोगे। थॉरेक्स ओपनिंग से पहले आप जो है वो चेक करते हो उस बंदे को नीमोथॉरेक्स है। नीमोथॉरेक्स क्या होता है, जो एयर है वो हमारे पास थोरेसिक कैविटी में है। एक होता है प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन में ना फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटीज़ में, ठीक है। या आप डायग्राम में भी देख सकते हो। अब आपने जो स्किन है और रिब केज पे जो मसल्स होते हैं ना उनको कट करना है, ठीक है। आपने स्किन को कट किया, एक पॉकेट बना ली, उसके अंदर आप वाटर को डालोगे। एक आप ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर लोगे, उसके अंदर भी वाटर होगा और उसको इन्वर्ट करके ओवर द वाटर रख दोगे। उसके बाद आपने स्कैल्पल लेना है, स्कैल्पल को आप इंटरकोस्टल स्पेस में डालोगे, ठीक है। जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है वो रिब्स के दरमियान में होती है। जब आपने इसको डाला, अगर एयर है, एयर एस्केप होगी, वाटर के अंदर आएगी तो बबल्स बना देगी, ठीक है। इससे पता चलेगा कि उस बंदे को नीमोथोरेक्स था। अब आपने क्या करना है, जो स्कैल्पल है ना उसको ट्विस्ट करोगे ताकि एडिक्वेट ओपनिंग हो जाए पंक्चर साइट की। सेम है ना वो हार्ट के लिए। आपने पेरिकार्डियल सैक को इंसाइज किया, वाटर से फिल कर दिया और ग्रेजुएटेड सिलेंडर को आपने इन्वर्ट किया, ठीक है। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है आपने स्कैल्पल से उसको पंक्चर किया। जो वेंट्रिकल्स में गैस थी वो रिलीज़ हो गई और बबल्स बने। पेरिकार्डियल कैविटी है ना उसमें ब्लड भी हो सकता है। अगर ब्लड होगा तो उसको हीमोपेरिकार्डियम कहेंगे। ये ना जब लेफ्ट वेंट्रिकल रप्चर हो जाता है ये तब होता है, या डायग्राम में भी देख सकते हो, या फिर जो इंट्रा पेरिकार्डियल पार्ट ऑफ एओर्टा की वजह से, ठीक है। ये वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, जो एओर्टा का पार्ट पेरिकार्डियम के अंदर है उसकी वजह से हो सकता है। जो ब्लड होगा वो आप कलेक्ट करोगे और मेजर करोगे। हार्ट को रिमूव करने से पहले ओरिजिन ऑफ हैमरेज जो है वो फाइंड करना होता है। अगर आप हार्ट को रिमूव कर दोगे तो आप ये फाइंड नहीं कर सकते हो। जो इंटीरियर मीडियास्टिनम होता है ना, यानी जो हार्ट के आगे वाली जगह होती है, वहाँ लिम्फ नोड जो होते हैं आपने उनकी साइज़ और कंसिस्टेंसी देखनी होती है। आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी आर्टरी पे आप हीमोस्टेट को, ये होता है हीमोस्टेट, ठीक है, इसको आप प्लेस करोगे ताकि जो ब्लड है वो प्लूरल कैविटी में लीक ना हो। एक बंदे की पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो गई है। अब आप कैसे ये डिटेक्ट कर सकते हो, आप पल्मोनरी आर्टरी को ओपन करके डिटेक्ट कर सकते हो। कैसे ओपन करोगे, आपने राइट एट्रियम पे कट लगाया, उसके बाद ट्राइकैस्पिड, इंफीरियर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, फिर इंटीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल क्लोज टू द सेप्टा, फिर पल्मोनरी आर्टरी पे आपको यहाँ पल्मोनरी एम्बोलस मिलेगा। इससे पता चलेगा कि उसकी डेथ की कॉज क्या थी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म थी। अब आपको कैसे पता कि ये मरने के बाद बना है या मरने से पहले बना है, ठीक है। मरने से पहले जो है ये ओरिजिनेट होता है जो लेग की डीप वेंस होती है ना वहाँ से, ठीक है। डीप वेंस में क्या हुआ, वहाँ थ्रोम्बस बना, वहाँ से पल्मोनरी एम्बोलस ओरिजिनेट हुआ, वो यहाँ से आता गया और पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करवा दिया। या फिर जब आप मर जाते हो ना तो आपका खून जो है वो ठहरा हुआ होता है, स्टेंगर्ड ब्लड होता है, तो उसमें क्या होता है, पोस्टमार्टम क्लॉटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। जहाँ भी खून ठहरा हुआ होगा वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। मरने से पहले एम्बोलस होता है ना वो ब्लड वेसल्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं, कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ होगा, और जो इसका साइज़ होगा ना वो फेमरल वेन जितना होगा, ठीक है। क्योंकि फेमरल वेन में बन रहा है ना,
जो पोस्टमार्टम क्लॉट है यानी मरने के बाद हमारा खून जो है वो ठहरा हुआ होता है, तो जो पोस्टमार्टम क्लॉट है वो सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और पर्पल या येलो होगा, ठीक है। अगर वो येलो इन कलर होगा ना तो इसको चिकन फैट क्लॉट कहेंगे। आपको कैसे पता जो एम्बोलस है वो मरने से पहले बना या मरने के बाद? तो आप इसके काफ मसल्स को एग्जामिन करते हो, ठीक है। आपने काफ मसल्स पे इंसिजन लगाया, स्किन को रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद ट्रांसवर्स इंसिजन लगाते हो बेली पे। अब देखो जो हमारे पास थ्रोम्बाई होता है ना वो डीप वेन में बनता है। जो थ्रोम्बाई होता है उससे एम्बोलस ऑरिजिनेट होता है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जो एम्बोलस है वो मरने से पहले ऑरिजिनेट हुआ या मरने के बाद, ठीक है। एम्बोलस का मैंने बताया था ना वो ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होता है और उसका साइज़ फेमरल वेन जितना होता है। तो इसमें से कौन सा वाला हुआ? ये वाला हुआ जो मरने से पहले बनता है। ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ये पॉप्ड आउट होता है, ये इलोंगेटेड नज़र आ रहे, सिलेंड्रिकल है और यूनिफॉर्म इन थिकनेस है। ये देखो ये पॉप्ड आउट नहीं होता, ये फ्लैबी है, ये लूजली अटैच्ड है, इजीली डिसलोकेट हो सकता है, ये लेस ऑर्गेनाइज्ड है और ग्लैटिनस है, और इंस्टेड ये बेंड होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऑटोप्सी टेक्निक्स बुक में ऐसे नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ। पेरको मेथड, इसमें आप ऑर्गन को एक एक करके रिमूव करते हो और उसको सेपरेटली एग्जामिन करते हो। आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपने एक ऑर्गन को निकाला और आप इसको एग्जामिन कर रहे हो, तो ये कौन सा वाला है? ये पेरको मेथड है। फोरेंसिक ऑटोप्सीज में जो ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है। इसका एडवांटेज क्या है? इससे आप इंडिविजुअल ऑर्गन को डिटेल एग्जामिन करते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि अपना एनाटॉमिकल रिलेशन जो है वो लूज़ कर देता है। सेकेंड है रॉकेट एंड स्काई मेथड, इसको इन सिटो एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसमें ना आपने बॉडी के अंदर ही ऑर्गन को एग्जामिन करना होता है। हॉस्पिटल ऑटोप्सीज में ज़्यादातर ये यूज होता है, लेस इन्विजन होती है इसमें। एडवांटेज क्या होता है? ये फास्ट और इफ़ेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप इंडिविजुअल ऑर्गन को एग्जामिन नहीं कर सकते हो, इसकी जो एग्जामिनेशन होती है ना वो लिमिटेड होती है। कौन सा है? कोहन्स मेथड, इसमें ब्लॉक रिमूवल होता है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या है? जैसे थोरेसिक कैविटी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना उनको आप एक साथ रिमूव करते हो। आप ये डायग्राम देख सकते हो, एक जो स्पेसिफिक कैविटी है आपने उसके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो रिमूव कर लिए। ये हेल्प करता है एनाटॉमिकल रिलेशन को मेंटेन करने में। एडवांटेज क्या है? ये यूज़फुल होता है डिजीज़ प्रोग्रेशन स्टडीज़ में। डिसएडवांटेज क्या है कि अब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट को इंसान चाहिए होगा ना जो ये ब्लॉक रिमूवल कर सके, ठीक है। फोर्थ है लिट्यूलस मेथड, इसको इन मैस रिमूवल भी कहते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं ना अब उन सारों को एक साथ रिमूव करते हो और डायसेक्ट करते हो एक्सटर्नली, ठीक है। इससे प्रिजर्व होता है आपका एनाटॉमिकल कनेक्शन। इसका एडवांटेज क्या है? ये बेस्ट है मेडिकल लीगल केसेस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैंडलिंग करनी पड़ती है। डायग्राम में देख सकते हो सारे ऑर्गन्स को एक साथ जो है वो रिमूव किया गया है।